हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला और इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों? मैं टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों यूज ऑफ वर्ब टू हैव। ठीक है ना। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों? याद रखिएगा, पास्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है दोस्तों हैड। ठीक है ना। तो इस वीडियो में दोस्तों हैड का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। वो भी कौन सा होगा? सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों, जिसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है। और ये जो हैड है, एक वचन करता हो चाहे बहुवचन, दोनों के साथ इसका यूज किया जाता है। ठीक है। एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हेडिंग लगाया पार्ट नंबर 11 इंग्लिश ग्रामर यूज ऑफ वर्ब टू है। तो यूज ऑफ वर्ब टू है में हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे और पास्ट टेंस में इसकी सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों? हैड होती है। ठीक है ना। हैड का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पास अथवा रखने से। ठीक है ना। पास अथवा रखने से। जैसे उदाहरण में अगर देखा जाए, मोहन के पास चावल नहीं था या मोहन के पास चावल था। ठीक है ना। इस प्रकार के वाक्य आएंगे। ठीक। तो उदाहरण नंबर पहला देखेंगे, ये डी आप लगा लीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। ठीक है। मोहन के पास चावल नहीं था। ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 10 तक पढ़ा दिया। इसका प्लेलिस्ट भी बनाया है। प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर पहला क्या है? मोहन के पास चावल नहीं था। ठीक है। मोहन के पास चावल नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि मोहन क्या एक वचन करता है। एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ आप हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे क्या? मोहन। ठीक है ना। मोहन हैड। ठीक ना। मोहन हैड। अब चावल दोस्तों, यहाँ पर चावल नहीं था। ठीक है ना। तो चावल की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? याद रखिएगा, राइस होता है। नो राइस। क्या लिखेंगे? नो राइस। ठीक है ना। मोहन हैड नो राइस। मोहन के पास चावल नहीं था। यहाँ पर हम नो का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। समझ में आ रही बात? यहाँ पर जो कि राइस मतलब चावल है, चावल को आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर नो का प्रयोग किया गया। ठीक है ना। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा? दूसरा। हम लोगों के पास सोना नहीं था। हम लोगों के पास सोना नहीं था। ठीक है ना। यहाँ पर करता क्या है दोस्तों? करता बहुवचन है। तो बहुवचन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी हम हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था एक वचन करता हो चाहे बहुवचन होता है, सबके साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो ये लिखेंगे यहाँ पर क्या दोस्तों? वी हैड। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? सोना नहीं था, तो सोना भी आप गिन नहीं सकती, इसलिए नो का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है। नो, वी हैड नो गोल्ड। ठीक है। गोल्ड माने क्या होता है दोस्तों? गोल्ड माने सोना होता है। ठीक है ना। नो गोल्ड। ठीक है ना। GOLD गोल्ड, फुल स्टॉप। ठीक है। हम लोगों के पास सोना नहीं था, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? इसका अंग्रेजी बनेगा वी हैड नो गोल्ड। ठीक है ना। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा? तीसरा। उसके पास कार नहीं था। उसके पास कार नहीं था। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन उसके का मीनिंग लिखेंगे। ठीक है। उसके का मीनिंग क्या होता है? ही होता है। क्या होता है दोस्तों? ही होता है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? ही हैड, और नहीं का अंग्रेजी नॉट होगा, नॉट ए कार। ठीक है ना। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके पास कार नहीं था, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता यहाँ उसके एक अंग्रेजी का होगा, ही होगा हैड, मतलब पास होना। हैड का मतलब मैंने बताया था पास अथवा रखने से होता है। ठीक है ना। ही हैड नॉट ए कार। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम आपके बताएंगे उदाहरण नंबर कौन सा? उदाहरण नंबर 4 बताएंगे। ठीक है ना। पास अच्छी कलम नहीं था। तुम्हारे पास अच्छी कलम नहीं था। ठीक है ना। तो सबसे पहले तुम्हारे का अंग्रेजी लिखेंगे, तो तुम्हारे का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों? यू होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? यू माने तुम्हारे। ठीक है। तो यू लिखेंगे, यू, इसके बाद सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? आप हैड का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नॉट, इसके बाद क्या लिखेंगे? ना एक अंग्रेजी नॉट होगा, नॉट। अब दोस्तों अच्छी कलम, तो अच्छी कलम की जो अंग्रेजी होगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अच्छी कलम की जो अंग्रेजी होगी दोस्तों, ए गुड पेन, ए गुड पेन, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है ना। ना करता हूँ दोस्तों उदाहरण नंबर 4 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कौन सा? उदाहरण नंबर 5 आते हैं। ठीक है ना। उसे दुपट्टा नहीं थी। उसे दुपट्टा नहीं थी। तो सबसे पहले उसे का अंग्रेजी लिखेंगे, और यहाँ से आप समझ सकते हैं थी है मतलब कोई गर्ल्स रहा होगा। ठीक है। कोई लड़की रही होगी। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, सी हैड। ठीक है। सी हैड नॉट। दुपट्टा का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों? याद रखेगा, दुपट्टा DUPTTA। ठीक है। TTA फुल स्टॉप। ठीक है ना। दुपट्टा का अंग्रेजी दुपट्टा होगा। ठीक। तो दोस्तों याद रखिएगा, उसे दुपट्टा नहीं थी, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? इसका अंग्रेजी बनेगा सी हैड नॉट दुपट्टा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक। अब आते हैं दोस्तों कौन सा? उदाहरण नंबर 6 आते हैं। ठीक है। सोहन को रजाई नहीं थी। सोहन को रजाई नहीं थी, मतलब सोहन के पास रजाई नहीं थी, आप कह सकते हैं। ठीक है। सोहन एक वचन है, आपके समझ में आ रहा होगा, एक वचन है,
चाहे बहुवचन होगा यहाँ पर, चाहे एक वचन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ साइकिल हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों सोहन, ठीक है, ध्यान देखिएगा, सोहन हैड नॉट, नॉट लिखेंगे ना, हेड के बाद नॉट लिखेंगे। रजाई का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, रजाई का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, क्विल्ट होता है, QUILT, क्विल्ट, ठीक है ना, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। सोहन को रजाई नहीं थी, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों सोहन हैड नॉट क्विल्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों उदाहरण नंबर 6 तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।